Assalamu alaikum viewers, it's me Kashyap and welcome back to my YouTube channel. So today's lecture is about test validity. इसमें हम लोग टेस्ट की वैलिडिटी को देखेंगे कि वो क्या चीज़ है, ठीक है, पर्पसेस के टेस्ट वैलिडिटी का मकसद क्या है, किन किन मेथड्स को यूज़ करते हुए हम लोग वैलिडिटी को मेजर कर सकते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं वैलिडिटी को, ठीक है। उनकी वजह से वैलिडिटी कभी इंक्रीज हो सकती है या तो डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग इन सब चीज़ों को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस को कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में क्या डिफरेंस है। बेसिकली ये आपस में किस तरह से डिफरेंट है, ठीक है। तो वैलिडिटी बेसिकली किस चीज़ को देखती है, टेस्ट की एक्यूरेसी को। लाइक टेस्ट जो क्लेम कर रहा है कि टेस्ट किस चीज़ को मेजर करने के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, हम उसको देखेंगे कि क्या वो उस चीज़ को मेजर कर भी रहा है या नहीं, ठीक है। उसकी एक्यूरेसी को देखेंगे, ठीक है। वैलिडिटी का बेसिक मेन फोकस किस चीज़ पे होता है, एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट, ठीक है। एक्यूरेसी क्या चीज़ होती है, सही, और मतलब एक्यूरेट को क्या कहते हैं, सही है, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या टेस्ट वो चीज़ मेजर कर रहा है जिस चीज़ को मेजर करने के लिए टेस्ट को डिज़ाइन किया गया है, टेस्ट को बनाया गया है, ठीक है। जिस मकसद के लिए टेस्ट बनाया गया है, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये चीज़ आएगी वैलिडिटी में। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक टेक्स्ट डिज़ाइन कर लेते हैं, स्टूडेंट से कोई असेसमेंट ले लेते हैं, कोई उनको क्रिएटिव राइटिंग का कोई टास्क दे देते हैं, ओपिनियन राइटिंग करवा लेते हैं। ओपिनियन का क्या मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन, कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। तो करवा लेते हैं। तो उस तरह से हम लोग स्टूडेंट्स जब टेस्ट करेंगे, हम उनके टेस्ट स्कोर्स को देख के हम लोग फिर ये चेक करेंगे कि क्या ये टेस्ट राइटिंग स्किल्स के लिए हमने डिज़ाइन किया था उनको मेजर करने के लिए, क्या ये टेस्ट राइटिंग स्किल्स को मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। एग्जाम्पल है वैलिडिटी की, ठीक है। तो वैलिडिटी बेसिकली उसका मोर फोकस किस पे होता है, एक्यूरेसी पे होता है, ठीक है। अब रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है, रिलायबिलिटी मेजर करती है कंसिस्टेंसी को, स्टेबिलिटी को, ठीक है। लाइक रिजल्ट, टेस्ट के रिजल्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम कितने स्टेबल हैं, कितने कंसिस्टेंट हैं। स्टेबल और कंसिस्टेंट का क्या मतलब है कि टेस्ट बेशक आप लोग एक टेस्ट आज में लेते हो अपने बच्चों का, ठीक है। उसमें एक बच्चा जो 20 मार्क्स ले रहा है, ठीक है। अब मैं 2 महीने के बाद वही टेस्ट लूंगी और वो फिर उस टेस्ट में अगर 20 मार्क्स लेगा, तो इसका क्या मतलब है कि ये टेस्ट रिलायबल है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी किस चीज़ को मेजर करती है, कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स को, कि रिजल्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम सेम है या नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को मेजर करती है। अगर टेस्ट के रिजल्ट डिफरेंट आएंगे तो वो टेस्ट रिलायबल नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग वैलिडिटी, कि कौन कौन से मेथड्स हैं, किन किन टेक्निक्स के जरिए हम लोग वैलिडिटी को मेजर कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है कंटेंट वैलिडिटी, ठीक है। कंटेंट वैलिडिटी के अंडर आते हैं फेस वैलिडिटी और करिकुलर वैलिडिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंटेंट वैलिडिटी क्या चीज़ है। कंटेंट का क्या मतलब है, सिलेबस, ठीक है। तो कंटेंट वैलिडिटी में हम लोग ये देखेंगे कि जो वैलिडिटी है, जो कंटेंट वैलिडिटी में हम लोग ये देखते हैं कि कंटेंट सब पार्ट्स को कवर कर भी रहा है जो हम लोगों ने मेजर करने के लिए जिस टेस्ट को डिज़ाइन किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक टेस्ट बनाते हैं, ओवरऑल जो फुल मैथ की स्किल्स हैं उनको चेक करने के लिए स्टूडेंट की, ठीक है। तो हम लोग उस टेस्ट में सब कंटेंट्स को रखेंगे, अलजेब्रा भी होगा उस टेस्ट में, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी होंगे, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होंगे, मीन मॉड मीडियन वगैरह के क्वेश्चंस होंगे। तो अगर ये सब चीज़ें, सब कंटेंट उस टेस्ट में होगा, तो तब ये मतलब ये जो वैलिडिटी होगी, ये कंटेंट वैलिडिटी होगी। हम लोग कंटेंट को चेक करेंगे, क्या कंटेंट वैलिड है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है। तो इसके अंडर फेस वैलिडिटी आती है और करिकुलर वैलिडिटी आती है। अब फेस वैलिडिटी क्या चीज़ होती है, फेस वैलिडिटी का ये कि फेस, लाइक फेस जो अपेयरेंस होती है, ठीक है, जो सामने होता है आपके, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। फेस वैलिडिटी में हम लोग ये देखते हैं कि किसी चीज़ की तरफ देखने से, लाइक हमें समझ आ जाती है, किसी टेस्ट की तरफ देखने से हमें समझ आ जाती है कि ये टेस्ट किस चीज़ को मेजर करने के लिए डिज़ाइन हुआ है, ठीक है। जब हम लोग मैथ के टेस्ट को देखेंगे तो उसको देख देख के ही हम लोगों को समझ आ जाएगी कि इसमें कौन कौन सी स्किल्स को मेजर करने के लिए टेस्ट डिज़ाइन किया गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं फेस वैलिडिटी, जो सामने मतलब एट द सरफेस लेवल आपको देख के नजर आ जाता है, ठीक है। उसको फेस कहेंगे, फेस वैलिडिटी कहेंगे। लाइक इट इज लाइक जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। लाइक आप जब एक बुक का कवर देखते हो तो उसका टाइटल ही पढ़ के आप लोग एक बता सकते हो कि ये बुक किस बारे में लिखी हुई है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग जब किसी टेस्ट को देखेंगे तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, इजीली हम लोग बता सकते हैं कि ये टेस्ट किस चीज़ को मेजर करने के लिए बना हुआ है।
तो उस चीज़ को कहेंगे फेस वैलिडिटी, ठीक है। करिकुलर वैलिडिटी ये है, करिकुलर वैलिडिटी में हम लोगों ने ये देखना है कि जो टेस्ट जो हमने डिज़ाइन किया है वो हम लोगों के जो हम लोगों का सिलेबस किसी भी क्लास में सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उससे उसका कंटेंट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होता कि हम लोग टेस्ट में अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ये सब चीज़ें इंक्लूड कर लें और सिलेबस में हमने सिर्फ अलजेब्रा पढ़ाया हुआ हो, तो ऐसा नहीं होता। हमने करिकुलर वैलिडिटी देखनी है कि क्या ये चीज़ें आया हमने अपने कोर्स में बच्चों को पढ़ाई हैं या नहीं पढ़ाई। अगर हमने पढ़ाई हैं तभी हम लोग इनको किसी टेस्ट में रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये करिकुलर वैलिडिटी है। द नेक्स्ट वन इज अबाउट कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी। कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंडर आ जाती है कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती क्या चीज है, उसके बाद हम लोग कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट को देखेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्ट के वर्ड से ही शो हो रहा है कि ये मतलब कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज को बनाना, ठीक है। तो हम लोग कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में देखेंगे कि कौन मतलब टेस्ट किस चीज को मेजर करने के लिए बनाया गया है, किस चीज को मेजर करने के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। तो इसमें कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट का ये मतलब होता है कि जो टेस्ट है जो हमने बनाया, क्या वो सिमिलर रिजल्ट्स दे रहे हैं जो इस लेवल के बाकी टेस्ट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट हम लोग करेंगे, तो अगर उसका सेम रिजल्ट होगा, हम लोग नया टेस्ट लेंगे, अगर उसका भी सेम रिजल्ट होगा तब हम लोग देखेंगे कि क्या जो हमने नया टेस्ट लिया है उसका रिजल्ट पिछले वाले से मैच करे या नहीं करे। इसमें हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट से ही शोर है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो इससे ही शोर है कि जब हम लोग एक जो डिफरेंट टेस्ट जो वैलिडेट जो टेस्ट है उसका रिजल्ट डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कन्वर्जन में क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि जो टेस्ट रिजल्ट है वो डिफरेंट सिचुएशंस में सेम है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट में ये होगा कि टेस्ट रिजल्ट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। इसको हम मिसाल से ऐसे साबित कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ये देखें कि आपने एक मैथ का टेस्ट बनाया है और जिसमें हम लोगों ने ये देखना था कि स्टूडेंट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग कन्वर्जेंट वैलिडिटी को इसमें देखें तो हमने क्या करना है, हमने ये जो एक टेस्ट बनाया है इसके जो पहले लिया था, समझो फॉर एग्जांपल एक मंथ पहले लिया था, इसके रिजल्ट को हमने नए टेस्ट के जो अभी लिया उसके रिजल्ट से मेजर करना है, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स पहले की तरह ही मार्क्स ले रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी है इस टेस्ट की, हाई कन्वर्जेंट वैलिडिटी है, ठीक है। अगर नहीं लेंगे मतलब मार्क्स डिफरेंट आएंगे स्टूडेंट्स के, तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी हो जाएगी, डिफरेंट रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड ऑफ मेजरिंग वैलिडिटी इज क्राइटेरियन वैलिडिटी, ठीक है। तो क्राइटेरियन का के वर्ड से ही शो रहा है, कोई क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो टेस्ट है ना, कि कोई भी टेस्ट है वो दूसरी चीज के साथ को रिलेट कैसे कर रहा है, ठीक है, या नहीं भी कर रहा। तो इसमें हम लोगों ने इस चीज को देखना है कि एक चीज का दूसरी चीज के साथ रिलेशन क्या होता है, ठीक है। रिलेशन उनका आपस में क्या ताल्लुक होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूनिवर्सिटी में लेते हैं, एडमिशन एग्जाम्स देते हैं, एंट्रेंस के एग्जाम देते हैं, ठीक है, एडमिशन का एग्जाम देते हैं। तो वहाँ पे अगर हम लोगों ने स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को देखना है, ठीक है, और उनके स्कोर्स को हम लोगों ने रख लेना है। और फिर थोड़े अरसे के बाद जब उनकी फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन होगा तो उनके स्कोर्स को हम लोगों ने उसके साथ करना है। जो उनके टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर्स होंगे उनके साथ कंपेयर जब हम लोग करेंगे, उनके साथ उनका मुआवजा करेंगे, तब हम लोगों को अगर हम लोग ये देखेंगे कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर किया था वही स्टूडेंट्स होंगे जो जो फर्स्ट टर्म में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे अच्छे स्कोर्स लेंगे, अच्छे मार्क्स लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से, और जिन्होंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया था, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में कम मार्क्स लिए थे, तो उनके ऑब्वियसली क्लास में भी कम मार्क्स होंगे, क्लास टेस्ट में या क्लास टर्म एग्जाम में, ठीक है। तो इससे ये होता है कि इन चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप होता है, ठीक है। रिजल्ट्स का आपस में रिलेशनशिप होता है कि कि किस तरह से जो टेस्ट के रिजल्ट्स हैं वो आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। सिचुएशंस जो होती हैं आपस में रिलेट करती हैं कि मतलब एक बच्चा है वो एक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करे तो दूसरे में भी उसका लेवल अच्छा होगा क्योंकि वो पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्राइटेरियन वैलिडिटी में देखते हैं किस तरह डिफरेंट चीजें आपस में को रिलेट करी होती है, उनका आपस में क्या ताल्लुक होता है, उनका आपस में रिलेशन होता है, ठीक है। तो मतलब इसका रिलेशन क्या है कि जो नए वाले जो टर्म का उनका रिजल्ट था उसका रिलेशन किससे है, उसके एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट के साथ रिलेशन है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्करेंट वैलिडिटी, ठीक है। कॉन्करेंट वैलिडिटी क्या होती है? कॉन्करेंट वैलिडिटी में हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि जो न्यू टेस्ट है, जो न्यू टेस्ट हमने लिया वो सिमिलर रिजल्ट दे रहा है, बिल्कुल ओल्ड जैसे रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। इसमें ये होता है कि हम लोग फिर टेस्ट पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ये ट्रस्टेड टेस्ट होते हैं, ठीक है, जब दोनों रिजल्ट एक टाइम पे सेम रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है वो एक रीडिंग टेस्ट क्रिएट करता है, ठीक है।
उस चीज़ को देखने के लिए कि रीडिंग टेस्ट को अच्छा है या नहीं है, वो क्या करेगा स्टूडेंट्स को, वो एक न्यू टेस्ट टेस्ट दे देगा स्टूडेंट को और एक ओल्ड टेस्ट दे देगा पुराना वाला, ठीक है। और फिर क्या करेगा कि एक ही दिन में दे देगा, लाइक उसने जो पहले वाला एक टेस्ट बनाया होगा, टेस्ट डिफरेंट होंगे और नया वाला, और फिर वो एक ही दिन में दोनों टेस्ट दे देगा। और अगर स्टूडेंट दोनों टेस्ट में सिमिलर स्कोर्स ले रहे हैं, सिमिलर नंबर्स ले रहे हैं, तो टेस्ट, इसका मतलब है कि टेस्ट के अंदर जो कॉन्करेंट वैलिडिटी है वो अच्छी है, वो सही है, लाइक मतलब कि दोनों पुराने और नए टेस्ट के रिजल्ट्स दोनों सेम आ रहे हैं, हालांकि टेस्ट का जो कंटेंट है, जो उसके अंदर मटेरियल है, वो डिफरेंट है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अबाउट प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। तो प्रिडिक्टिव का मतलब ही क्या है कि प्रिडिक्शन से श्योर है, ठीक है, जो हम पेशगोई करते हैं किसी चीज के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं, प्रिडिक्शन में ना आप लोग किसी भी चीज़ के बारे में पेशगोई कर लेते हो, लाइक आप फ्यूचर के बारे में कर सकते हो, लाइक आप एक टेस्ट के रिजल्ट को देख के ये बता सकते हो कि आपकी फ्यूचर आउटकम्स कैसी होंगी। फॉर एग्जांपल, आप वही मैं यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दूंगी, जब आप यूनिवर्सिटी का एक टेस्ट देते हो, ठीक है, जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो जब आप देते हो, अगर आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो यूनिवर्सिटी में आपको क्यों रखा जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों को वो आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि ये फ्यूचर में भी, आगे क्लास में भी जब हम लोग इसको एडमिशन देंगे तो जाके अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये इस तरह से टेस्ट के रिजल्ट्स को देख के प्रिडिक्ट करते हैं आपके फ्यूचर को, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। Thank you for watching my video. If you like my video, please share and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you so much. और अगर आपके दिल में कोई भी ऐसा सवाल है या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रह गया है, ठीक है, जो आपको समझ नहीं आई, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी, कोशिश करूँगी आप सबके कमेंट्स का जवाब दे सकूँ टाइमली। थैंक यू सो मच।